2025 चल रहा है और 25 के जेठ के मेले पर परमिशन नहीं दिया गया है। आज सैकड़ों सैकड़ों साल से परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। वो परंपरा से आपको कहाँ खतरा है? सबसे पहले तो इतिहास में जाना होगा। गाजी मसूद सलार जो है एक सूफी संत है। मेला लगना चाहिए सुहेल दिया साहब का, तो उनके लिए कौन मना कर रहा है? उसका भी मेला वो लगवावे। जो व्यक्ति के नाम पर मेला लग रहा है, कोई छोटा कद का व्यक्ति नहीं होगा। मेला लगने से फायदा किसको है? मेला गरीब आदमी को फायदा है। जो हिंदुओं की लड़कियों जो फ्री में शादी होती है, वहाँ पे सारा खाना पानी और हर चीज का इंतजाम करते हैं वो लोग। और निर्धारित करके सुहेल देव पर मेला लगा देना चाहिए, परमिशन दे देना। सुहेल देव के नाम बिल्कुल। अब ओम प्रकाश राजभर को उस कमेटी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। लेकिन दूसरे का व्यवस्था में इंटरफियर मत करिए। आज सरकार में है, कल सरकार में नहीं रहेंगे। जेठ का मेला हर साल लगता है और इस साल 2025 चल रहा है और 25 के जेठ के मेले पर परमिशन नहीं दिया गया है। अब ये मेला लगता कहाँ है? ये लगता है बहराइच में एक दरगाह है सैयद सलार मसूद गाजी का। उसको लेकर सियासत बहुत ज़्यादा तेज हुआ, यहाँ तक कि संभल में, प्रयागराज में रोक लगा दिया, परमिशन नहीं दिया गया। लेकिन इस बार जो जेठ का मेला है उस पर इस बात का हवाला देते हुए परमिशन नहीं दिया गया है कि सुरक्षा को देखते हुए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये सैयद गाजी सलार मसूद आगा का मेला जो है, तो एक ज़माने से बकौल 8 साल से लग रहा है। तमाम मेले ऐसे होते हैं जो गांव में लगते हैं, गांव वाले एक दूसरे से मिलते हैं और तमाम अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होती है। चाहे देवे का मेला हो, चाहे बहराइच शरीफ का मेला हो, तमाम मेले जो होते हैं, अजमेर का मेला हो, ये अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं। क्योंकि गरीब आदमी भी निकलता है, इसमें तमाम खरीदारी करता है, आदान प्रदान पैसे का होता है, तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, गरीबों का भला भी होता है। बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं कि अगर मेला आएगा तो हम वहाँ पर दुकान लगाएंगे। तमाम लोग अब इस वक्त तो लोगों को वैसी भी ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं। लोग अपनी कमाई करके अपने बच्चों के शिक्षा पे लगाना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी करके, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर ये मेला नहीं लगेगा तो तमाम अर्थव्यवस्था के साथ जो नई जनरेशन है, जो विचार हैं, उसको दाराशाही मतलब बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। और नुकसान अगर होगा तो देश का नुकसान। सरकार क्यों नहीं चाहती है? सरकार ये चाहती है कि अभी मैं कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी का क्लिप देख रहा था, वो कह रहे थे राजा सुहेल देव ने उसको कत्ल किया, उसका खत्म किया, और उसका मेला क्यों लगता है? मेला लगना चाहिए सुहेल देव साहब का, तो उनके लिए कौन मना कर रहा है? उसका भी मेला वो लगवावे। हमको किसी हिंदुस्तान के अंदर तमाम मेले लगते हैं, तमाम देवी देवताओं को माना जाता है, महापुरुषों को माना जाता है, मगर एक ये कहे कि इसकी वजह से तो इतनी अगर वो भीड़ बुला सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी और राजा सुहेल देव में, तो वो भी लगा लें, मगर गरीबों का भला करें, गरीबों का विनाश न करे, गरीबों का विकास करे। मतलब मेला जो है वो दिलों को जोड़ता है, मेला जो है अर्थव्यवस्था को मेंटेन करता है, मेला जो है उससे लोगों का एक जुड़ाव होता है, थोड़ा सा आमदनी बढ़ जाता है। लेकिन अब जो परमिशन नहीं मिला, इसको आप कैसे देख रहे हैं? 800 साल से लगता चला आ रहा है बहराइच में जेठ मेला। देखिए, किसी भी नामित नाम पर जो व्यक्ति के नाम पर मेला लग रहा है, कोई छोटा कद का व्यक्ति नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो यादगार है, हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। यादगार के परिधि में, अगर उसके सिस्टम में, उसके मान्यता में तमाम तरह के उस मेला के माध्यम से कमेरा वर्ग को लाभ होता है, छोटे मोटे दुकानदारों को लाभ होता है, उससे बड़े भी मझोले किस्म के जो व्यापारी हैं उनको भी लाभ होता है। अब मेला में हम एक दूसरे से मिल करके, गला में मिल करके, हम एक दूसरे से मिल करके अपना दुख का आदान प्रदान कर लेते हैं, हम अपने समस्याओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, हम भविष्य के टारगेट में अपने समस्याओं का निर्धारण करके एक दूसरे का पूरक भी बन सकते हैं। लेकिन आखिर कौन ऐसा कार, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि जिस परंपरा को हम आज सैकड़ों सैकड़ों साल से परंपरा का पालन करते आ रहे हैं,
वो परंपरा से आपको कहाँ खतरा है, वो परंपरा से आपको क्या दिक्कत है, वो परंपरा को आप कैसे रुकवाना चाहते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि आप उसका कारण सरकार को बताना चाहिए कि इस वजह से मैं इस मेला की परंपरा को स्थगित करता हूं, क्योंकि मेला की परंपरा से हमारे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, हमारे सिस्टम को खतरा हो सकता है, हमारे समाज को खतरा हो सकता है। तो हम समझते हैं कि सरकार को बताना चाहिए। जाएंगे लेकिन मेला नहीं लगने दिया जा रहा है। देखिए इतिहास में जब तक नहीं जाएंगे तब तक बात पूरी नहीं होगी। इतिहास में तो जाना पड़ेगा। अभी एक क्लिप आपने बताई, एक क्लिप राजभर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक चीज जानती है कि हमें वोट कैसे हमारा कंप्लीट होगा, और वोट के लिए सारे कुछ भी कर सकती है वो। कितने पढ़े लिखे नेता हैं, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। केवल सत्ता के लिए किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता में आ जाते हैं। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जाके जरा इन नेताओं का जाके मेला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेला लगना चाहिए भाई। हजारों साल से मेला लग रहा है। मेला में क्या है, वहां पे हजारों हिंदू लड़कियों की शादी होती थी हर साल। मुस्लिम से क्या मतलब है वहां पे? मतलब इसलिए कि हिंदू जो है, जो आप ठाकुर होके आप कह रहे हैं लगना चाहिए। भैया मैं ठाकुर नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, ठीक है, यादव हूँ, लेकिन मेला लगना चाहिए इसमें। अरे मैं यादव हूँ, ठाकुर हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ मेला लगना, इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है, मैं बताइए। अरे आक्रांता के नाम पर बीजेपी वाले कह रहे हैं। ऐसे क्रांता, मैं कहता हूँ इतिहास मैंने तो लिखा नहीं है। हाँ। हम लोग तो शूद्र में गिनती होते हैं, हमारी गिनती शूद्र में होती है। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने हमें शूद्र में गिनती कर दी मैं उनकी बात करता हूँ। हमारी तो गिनती शूद्र में होती है। इतिहास किन्होंने लिखा, जाके इतिहास पढ़िए ना। इतिहास किसने लिखा था? जिन लोगों ने इतिहास लिखा, जाके उंगली उनके ऊपर उठाओ, उनके ऊपर मुकदमा करो। जिन लोगों ने इतिहास लिखा, हम तो जो पढ़ते हैं भाई वही बोलेंगे। मेला लगने से फायदा किसको है? भाई मेला गरीब आदमी को फायदा है। जो हिंदुओं की लड़कियों जो फ्री में शादी होती है, वहां पे सारा खाना पानी और हर चीज का इंतजाम करते हैं वो लोग, और हिंदुए करते हैं। सुनिए, 80% हिंदू वहाँ पे मेले की व्यवस्था करता था, 20% कुल मुसलमान जाता था। क्योंकि सूफी संत जो है बहुत अच्छे, इतिहास में जो लिखा है, मेरे ऊपर मत जाइए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भी शब्द मेरा नहीं है, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। जो इतिहास में लिखा है, मैंने जो इतिहास में पढ़ा है, और इतिहास में तो बहुत कुछ है। लोग छोटी सी क्लिप लेके हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। बस यही है समाज में कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में बनी रहे, बस इसीलिए सारा होता है। बाकी मेले से कोई मतलब थोड़ी है। मेले से कोई मतलब नहीं है, नुकसान नहीं है, लेकिन बीजेपी क्यों रोकना चाहती है मेला? आखिर बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी आपके हिसाब से? बीजेपी केवल अपना सिक्का को स्थापित करना चाहती है। बीजेपी उसको ये लगता है कि ये मुस्लिम समुदाय से है, अल्पसंख्यक समुदाय से है, ये जो है इसको मैं रोक दूंगा तो एक हिंदुओं में जागृति पैदा होगी और हम जमीन से मजबूत रहेंगे। ये अपनी जमीन को बचाने के लिए निरंतर टारगेट जो करती आ रही है वही करती रही है। अब चूंकि राजभर जी हैं, वो कह रहे हैं कि वो राजा सुहेल देव के नाम पर मेला क्यों नहीं लग रहा है, तो मैं राजभर साहब से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आखिर आपका भी उम्र 60 साल हो गई। 60 साल से आपको नहीं लगा कि वहां उनके नाम पर मेला लगना चाहिए? अरे पहले सत्ता में नहीं आए थे ना कभी, इसलिए अब सत्ता के साथ है तो इसलिए कह रहे हैं। तो बिल्कुल, तो सरकार को अपने फंड से एक मेला का एक उनके जन्मदिन का, उनके ये पर जो है किसी भी दिन डेट निर्धारित करके सुहेल देव पर मेला लगा देना चाहिए, परमिशन दे देना। सुहेल देव के नाम। बिल्कुल, अब ओम प्रकाश राजभर को उस कमेटी का अध्यक्ष बना देना चाहिए ताकि उनका भी वोट मजबूत हो जाए। वो भी अपने वोट की बात करते हैं, वो अपने सिस्टम की बात करते हैं, सुहेल देव को अपना सब कुछ मानते हैं, सुहेल देव के नाम पर जो है अपने समुदाय को इकट्ठा करते हैं, तो वो भी मजबूत हो जाएंगे। भाजपा भी मजबूत। राजनीति में सब खेल हो रहा है क्या? और क्या है, वो भाजपा के पास, ये सरकार के पास, ये सरकार 365 दिन जब आंख खोलती है तब से और जब बंद कर देती है तब तक केवल वोट की जमीन को मजबूत करने का काम करती है। इसका यही विकास है। कहने का मेरा मतलब कि इनके पास कोई महापुरुष नहीं है। मेला लगवाने के नाम पर भगत सिंह का ये नाम नहीं लेते, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लेते हैं, चित्तू पांडे का नाम नहीं लेते हैं, महात्मा गांधी का नाम नहीं लेते, इसलिए कि जो ही ये नाम ले लेंगे तो वो जानते हैं कि मेरी जमीन खत्म हो जाएगी। ये अपने जमीन को बचाने के लिए
सुहेल देव की बात करते हैं। तो सुहेल देव का अनुयायी आप है, लगाइए मेला, कौन मना कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे का व्यवस्था में इंटरफियर मत करिए। आज सरकार में है, कल सरकार में नहीं रहेंगे। आज जब सरकार में नहीं रहेंगे तो एक राजा को दूसरे राजा के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरुष ने सिकंदर को बंदी बनाने के बाद पूछा था कि हे राजन बताओ तुम्हारे साथ क्या कौन व्यवहार किया जाए। उसने कहा कि हे राजन, एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही मेरे साथ व्यवहार किया जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी राजा है और राजा की मर्यादा को समझे और दूसरे को समान रूप से सम्मान देने का ये भी करे। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, आप जाइएगा नहीं। जिस तरीके से 800 साल से लगता चला आ रहा है, अब परमिशन नहीं दिया गया, तो सैयद सलार मसूद गाजी के जो अनुयायी हैं, जो उनके मुरीद हैं, जो उनको मानते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 800 साल से लगता चला आया, अब सरकार को दिक्कत क्या है? सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार को। तमाम आप इसी शहर के अंदर मेले लगते थे मज़ारों के, जैसे कि खम्मन पीर, जैसे कि यहाँ की मज़ार का, तमाम बापू भवन के पास का तमाम मेले सरकार ने ख़त्म कर दिए। क्योंकि ये मेले लगते थे तो हिंदू मुसलमान सब मज़ारों पे इकट्ठा होते थे, कव्वालियों में बैठते थे, एक अच्छा मैसेज जाता था। ये भी एक दीवार खड़ी कर दी गई है, तमाम मेले ख़त्म कर दिए गए। ये भी मेला ख़त्म करना चाहते हैं कि भाईचारा जो ये जगहों से भाईचारा बनता है, इसमें भी बिल्कुल ये लोग अलग अलग। सलार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर पिछली बार तो हो ही रहा था विवाद, लेकिन अब तो जेठ का मेला इनकार कर दिया गया, तो इस पे आपका क्या? नहीं, बिल्कुल इस पे सियासत नेतागिरी हो रही है कि, और ये गाजी सलार बाबा का मेला जो लगता है, इससे सरकार को भी बहुत फायदा होता है। तमाम रोड जो नगर निगम की बसें चलती हैं, सरकार की बसें चलती हैं, उससे भी इनका अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नुकसान ही नुकसान है, ये मेला कम होने से नुकसान ही नुकसान है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू मुसलमान भाई सब एकता भाई बना के और नजर रखें कि क्या हो रहा है उनके साथ, कैसी नफरत की दीवारें खींची जा रही हैं और किस तरह से ये नेतागिरी हो रही है। ये तो हिटलर को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे सैयद सलार मसूद गाजी के मज़ार पर जो जेठ का मेला लगता था, इस बार उसको परमिशन नहीं दिया गया है। आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ जनता का।